हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग हब्स। तो फ्रेंड्स, आज है 26 मई और 26 मई से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस बनते थे सारी इस वीडियो में कवर करेंगे और उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट को भी डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। अच्छा लगे तो लाइक करना, साथ ही पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया गया? तो अब ये हाल ही में ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया, मनाया गया। अब ये राष्ट्रमंडल दिवस मनाते क्यों हैं? तो इस दिन 24 मई 1819 को रानी विक्टोरिया का जन्म हुआ था और इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ही प्रत्येक वर्ष 24 मई को अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रमंडल दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। बात करें हम लोग अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रमंडल दिवस की, तो यह दिवस उन देश द्वारा मनाया जाता है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य का गुलाम हुआ करते थे और उनके द्वारा यह सेलिब्रेट किया जाता है 24 मई को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच कितने आमद बंदरगाह, पोर्ट ऑफ कॉल जिसको बोलते हैं, जोड़े गए हैं? तो अभी हाल ही में ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। टोटल 5 ऐसे बंदरगाह हैं, आमद बंदरगाह, जिन्हें जोड़े गए हैं भारत और बांग्लादेश के बीच। अब ये आमद बंदरगाह क्या है, इनके बारे में आपको बताते हैं। तो वैसा बंदरगाह जो दोनों देशों के लोग उसको उपयोग करते हैं, यूज करते हैं, वैसे बंदरगाह को आमद बंदरगाह करते हैं। और अभी फिलहाल करंट में 5 जोड़े गए हैं और इसे जोड़ने के बाद टोटल कितने हो गए हैं? 11 आमद बंदरगाह हो गए हैं भारत और बांग्लादेश के बीच। पहले से टोटल 6 थे और अभी 5 जोड़ने के बाद टोटल 11 हो गए हैं। यह जोड़ा गया बांग्लादेश के साथ। बात करें हम लोग बांग्लादेश की, तो इसकी राजधानी है ढाका और इसकी मुद्रा क्या है? बांग्लादेशी टाका। और प्रेजेंट टाइम में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल हामिद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस राज्य की कुदौल पहल को कोविड-19 से लड़ने के लिए विश्व के शीर्ष 10 पहलों में शामिल किया गया है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मणिपुर राज्य की कुदौल पहल को कोविड-19 से लड़ने के लिए विश्व के शीर्ष 10 पहलों में इसे शामिल किया गया है और इसे शुरुआत की गई थी मणिपुर राज्य सरकार के द्वारा। बात करें हम लोग कुदौल पहल की, तो इसके तहत यह कुदौल पहल जो है एक एनजीओ की पहल है जिसे बाई ए ऑल कहा जाता है और एनजीओ ने इस पहल के तहत LGBTQ समुदाय के लोगों को दैनिक वेतनभोगी, एड्स से प्रभावित लोगों को भोजन और स्वच्छता और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करती है कुदौल पहल के तहत। बात करें हम लोग, यह शुरुआत की गई है मणिपुर के द्वारा, तो इसकी राजधानी है इम्फाल और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह। अगर बात करें हम लोग मणिपुर के राज्यपाल की, तो नजमा हेपतुल्ला यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल हैं। तो आप इतने सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। अगर हम लोग मणिपुर की बात करें, तो अगर करंट से रिलेट करें, तो अभी हाल ही में ट्रांसजेंडर के लिए अलग से संघरोधक केंद्र की स्थापना की गई थी। मतलब अलग से एक क्वारंटीन सेंटर बनाया गया था जिसमें सिर्फ ट्रांसजेंडर लोग रह सकते हैं। यह शुरुआत की गया था मणिपुर राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में विश्व की सबसे अमीर वेतन पाने वाली महिला एथलीट कौन बनी है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाओमी ओसाका जो है सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट बन गई हैं। इनका नाम याद रखेंगे, नाओमी ओसाका। इन्होंने सेरेना विलियम को पीछे छोड़ा है और नंबर 1 में नाओमी ओसाका बन चुके हैं और ये जापान की हैं और ये टेनिस प्लेयर हैं। तो आप याद रखेंगे। बात करें हम लोग जापान की, तो इसकी राजधानी है टोक्यो और यहाँ की मुद्रा है येन। बात करें जापान की, तो यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री हैं शिंजो अबे। तो आप इतने सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। क्वेश्चन 5 है, इससे पहले आपको बता दें, यदि आपको इस वीडियो की PDF डिटेल्स में चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको PDF प्रोवाइड किया जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन 5 है, हाल ही में मोहित बघेल का निधन हुआ, वे कौन थे? अभी हाल ही में मोहित बघेल का निधन हुआ, वो एक अभिनेता थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बात करें हम लोग मोहित बघेल की, तो इनका नाम याद रखेंगे। मोहित बघेल 26 साल की उम्र में इनका निधन कैंसर के द्वारा हुई और आपने इनको रेडी मूवी में देखा होगा सलमान खान के साथ, ठीक है, और इनकी मृत्यु कैंसर से हुई है। तो आप इनका नाम याद रखेंगे, मोहित बघेल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस देश ने ओपन स्काई संधि से बाहर होने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन ए, अमेरिका के द्वारा यह घोषणा की गई है कि वो ओपन स्काई संधि से बाहर होने की घोषणा अमेरिका के द्वारा की गई है। बात करें हम लोग ओपन स्काई संधि की, तो इसके तहत क्या होता है? तो इसके तहत होता है कि एक देश दूसरे देश की निगरानी रख सकता है हवाई सेवा के तहत बिना किसी हथियार के, और इस संधि से बाहर होने के लिए जो है अमेरिका ने घोषणा कर चुका है। इस संधि की बात करें तो इस संधि में टोटल 35 देश हैं, लेकिन अब अमेरिका इसकी घोषणा कर चुका है कि वो बाहर होगा इससे।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में जारी केयर रेटिंग्स के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में भारत के कच्चे तेल के आयात में कितने प्रतिशत की गिरावट की संभावना है। तो अभी हाल ही में केयर रेटिंग के अनुसार 2021 में भारत में कच्चे तेल के आयात में 8.9% की गिरावट आने की संभावना जताई जा रही है। अब यह गिरावट क्यों आएगी कि आप लोगों को पता होगा कि कोविड-19 के समय जो लॉकडाउन हुआ था उसमें भारत में कच्चे तेलों का आयात बहुत ही कम हो गया था, खर्च बहुत कम हो गया था, उसके कारण से यह गिरावट दर्ज की गई है। क्वेश्चन 8 है, हाल ही में किस देश ने टेनिस खिलाड़ी एशले कपूर का निधन हुआ। तो अभी हाल ही में ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, वह एक ऑस्ट्रेलिया के वरिष्ठ टेनिस प्लेयर थे एशले कपूर, इनका निधन हो चुका है। नाम याद रखेंगे। बात करें ऑस्ट्रेलिया की तो उसकी राजधानी है कैनबरा और प्रेजेंट टाइम यहाँ के सम्राट है एलिजाबेथ द्वितीय और यहाँ की मुद्रा क्या है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। बात करें हम लोग ऑस्ट्रेलिया की प्रधानमंत्री की तो स्कॉट मॉरिसन प्रेजेंट टाइम में यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में आरामदायक फेस मास्क डेवलपमेंट किया गया है किनके द्वारा। तो अभी हाल ही में ऑप्शन सी CENS के द्वारा आरामदायक फेस मास्क को विकसित किया गया है, डेवलप किया गया है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी कोविड-19 के समय में मास्क लगाना कंपलसरी है हर लोगों को, सभी लोगों को। तो जब मास्क लगाते हैं तो उनको देखते हैं फेस पे कुछ लाइनिंग आ जाता है, तो उसको देखते हुए CENS के द्वारा एक आरामदायक फेस मास्क डेवलपमेंट किया गया था। अगर आप इसे लगाएंगे फेस पे तो आपको कोई भी मास्क जो है फेस पे नहीं आएगा। बात करें हम लोग CENS की तो इसका फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर नानो एंड सॉफ्ट मैटर साइंस, तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस राज्य सरकार ने उद्यमिता के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्टअप फंड की शुरुआत की है। तो अभी हाल ही में ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा उद्यमिता के युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्टअप फंड की शुरुआत की गई है और इस फंड में अभी 15 करोड़ रुपये जमा है और इसकी शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश के द्वारा। बात करें हम लोग उत्तर प्रदेश की तो इसकी राजधानी है लखनऊ और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। बात करें हम लोग उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की थी आनंदीबेन पटेल, यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल हैं। अगर हम लोग उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो करंट से अगर रिलेट करें तो अभी हाल ही में जियो टैग कम्युनिटी किचन वाला पहला राज्य बना था उत्तर प्रदेश और वर्चुअल अदालतों के जरिए यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालतों की सुनवाई करने वाला भी पहला राज्य उत्तर प्रदेश ही बना था, तो आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में केविन मेयर किस कंपनी के नए CEO बने हैं। तो अभी हाल ही में केविन मेयर बने हैं टिकटॉक के CEO, ठीक है। तो आप याद रखेंगे टिकटॉक की शुरुआत 2016 में की गई थी और इसके CEO बन गए हैं केविन मेयर। क्वेश्चन 12 है, हाल ही में किस देश ने अपना नया स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन लॉन्च किया है। तो अभी हाल ही में ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जापान देश के द्वारा अपना नया स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन लॉन्च किया गया है, तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने भारत के नए अस्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में किसे पदभार ग्रहण किया है। तो अभी हाल ही में ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, TS त्रिमूर्ति को भारत के नए अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में पदभार ग्रहण किया है संयुक्त राष्ट्र में। बात करें हम लोग संयुक्त राष्ट्र की तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी, इसलिए हम लोग 24 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। बात करें संयुक्त राष्ट्र की तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और प्रेजेंट टाइम में संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष कौन है, एंटोनियो गुटेरेस, तो नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किस कंपनी ने अपने ऑनलाइन रिटेलर्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए फेसबुक के साथ समझौता किया है। तो अभी हाल ही में ऑप्शन बी सैमसंग ने अपने ऑफलाइन रिटेलर्स को ऑनलाइन के लिए फेसबुक के साथ जोड़ने का निश्चित किया और समझौता किया है फेसबुक के साथ। जो भी ऑनलाइन रिटेलर्स हैं ऑफलाइन रिटेलर्स हैं उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए फेसबुक के साथ साझा किया सैमसंग ने। क्वेश्चन आते हैं कि सैमसंग कहाँ की कंपनी है, तो ये साउथ कोरिया की कंपनी है। अब फेसबुक के साथ साझा किया तो फेसबुक के बारे में जानते हैं। तो स्थापना इसकी हुई थी फरवरी 2004 में और प्रेजेंट टाइम इसका CEO है मार्क जुकरबर्ग। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है। बात करें हम लोग करंट में फेसबुक की तो आई फॉर इंडिया नाम से एक पहल की शुरुआत की गई थी जिसके तहत कोविड-19 के लिए जो है फंड इकट्ठा करना था, ये फेसबुक के द्वारा शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन 15 है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे तेज इंटरनेट स्पीड यानी कि 44.2 TBPS दर्ज की गई थी, यानी कि 44.2 टेराबाइट पर सेकंड दर्ज किया गया था इंटरनेट स्पीड। तो अभी हाल ही में ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया में दुनिया की सबसे तेज इंटरनेट स्पीड 44.2 TBPS दर्ज की गई थी, तो आप याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का करंट अफेयर्स। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, पहली बार विजिट करो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट जरूर करना कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।